गुड मॉर्निंग छात्रों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। छात्र मित्रों, आज हम कक्षा 7वीं के हिंदी विषय का देहात और शहर इस पाठ का भाग दूसरा देखने वाले हैं। पहले भाग में हमने देखा था कि देहात ने शहर को पत्र लिखकर अपनी परेशानियां साझा की है। अब उसी का जवाब शहर ने पत्र लिखकर उसे दिया है और उसे उसकी प्रगति के बारे में समझाया है और अपनी परेशानियां भी उससे साझा की है। तो यह पत्र शहर ने देहात को दिनांक 15 अगस्त 2017 को लिखा है। वह इस पत्र में लिखता है, प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती? धीरे धीरे और भी विकास होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। माना कि कुछ परेशानियां हैं। वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है। चिराग तले अंधेरा है। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो, वह सबको कहाँ उपलब्ध है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं, कई बार बाद में पछताते भी हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशल्यों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़ रहे हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गांवों वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लपों, हरे भरे पेड़, ये सब चीजें तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता और सरलता से हो जाते हैं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर।
तो छात्रों, आप सभी को समझ में आया होगा कि गांव में जैसी परेशानियां हैं वैसी शहर में भी परेशानियां बहुत भरी पड़ी हुई है, लेकिन उसमें से भी मार्ग निकालना आसान है। गांव ने अपने आप की प्रगति करनी चाहिए ताकि शहरों की भीड़ कम हो सके। तो छात्रों, मुझे लगता है कि आप सबको पाठ जरूर समझ में आया होगा। हाँ सर, हमें तो पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। मुझे तो यह भी समझ में आया कि हमें अब शहर की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, हमें गांव में ही कुछ उद्योग शुरू करने चाहिए ताकि गांव की भी प्रगति हो सके।